कि मैं खुद एक प्रॉब्लम में था जिसको हम एलर्जी बोल सकते हैं, ज़ुकाम। तो वो ऐसा था कि मैं कितनी भी मेडिसिन ले लूँ और कितनी भी दवाई ले लूँ, लेकिन वो मुझे फ़ायदा नहीं हासिल होता था। तो एक मर्तबा मुझे किसी ने एक यूनानी फिजिशियन का एड्रेस दिया है। मैं उनके पास पहुंचता हूँ, वो मुझे अच्छे से चेक करते हैं और कुछ यूनानी दवाइयाँ जो है तो देते हैं। तो आज मुझे जहाँ तक के पता चलता है कि 9 साल उसको हो चुके हैं, वो प्रॉब्लम मेरे को दोबारा नहीं हुई। आजकल आप देखते हो न्यूज़ में, फिर सोशल मीडिया पे कि जिम करते करते, एक्सरसाइज करते करते अचानक से हार्ट अटैक आ गया, या फिर हेल्दी लिविंग, अगर बंदा हेल्दी भी है, वो सोचता है कि मैं जिम भी जा रहा हूँ, अच्छा खा भी रहा हूँ, फिर भी अचानक से हार्ट अटैक आ रहा है। यूनानी आयुर्वेदिक को बिल्कुल ब्लाइंड होकर भी यूज मत करो, बल्कि ये देखो कि हम किससे ले रहे हैं। ये बहुत आज के वक्त में जरूरी चीज भी है। हाँ, नहीं तो आजकल लोग गूगल भी कर लेते हैं। गूगल कर लेते हैं। देखिए, हर चीज का रिप्लेस हो सकता है, बट फिजिशियन का रिप्लेस नहीं कर सकते आप लोग क्या कर रहे हैं, उनकी नीयत क्या है, हम नहीं बता सकते। पीछे कुछ जनवरी में जब दिल्ली में था, तो मेरी एक मुलाकात जो है बहुत बड़े हकीम से हुई, जिनकी एज 70 अबो है, हकीम अब्दुल अजीज साहब से, बखी से। तो उन्होंने 4 चीज़ें बताई। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो शाम के 6 बजे के बाद खाना पीना बंद कर दें। हाय एंड वेलकम टू मेडिकोज लाइफलाइन चैनल, जो कि यूट्यूब पे आप देख रहे हैं हमें। और आज मेरे साथ एक ऐसे डॉक्टर हैं जो कि ना कि सिर्फ आयुर्वेदिक लेकिन आयुर्वेदिक के बाद भी उन्होंने एक ऐसा कोर्स चूज़ किया है जो हमारे बीच में कॉमन नहीं है, और वो है यूनानी। सो डॉक्टर सलमान नासिर मेरे साथ हैं आज। वेलकम सर। थैंक यू। सर, मैं आपने जैसे मुझे बताया कि आयुर्वेदिक के साथ साथ यूनानी करके आपने जो दवाइयों से ठीक किया है, और आपको इतना ट्रस्ट है कि आपने वो सिलेक्ट क्यों किया, ये मैं बाद में जानना चाहूँगी डेफिनेटली, लेकिन यूनानी का मतलब क्या है पहले मैं ये जानना चाहूँगी। जी, देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और ये बहुत सारे लोगों को आई थिंक नहीं पता है कि यूनानी क्या होता है, और कुछ साल पहले मुझे भी नहीं पता था। बट मैंने इसको जो पसंद किया और इसमें अपनी जो स्पेशलिटी करने की कोशिश किया, उसकी वजह सिर्फ यही है कि मैं खुद एक प्रॉब्लम में था जिसको हम एलर्जी बोल सकते हैं, ज़ुकाम। तो वो ऐसा था कि मैं कितनी भी मेडिसिन ले लूँ और कितनी भी दवाई ले लूँ, लेकिन वो मुझे फ़ायदा नहीं हासिल होता था। तो एक मर्तबा मुझे किसी ने एक यूनानी फिजिशियन का एड्रेस दिया है। मैं उनके पास पहुंचता हूँ, वो मुझे अच्छे से चेक करते हैं और कुछ यूनानी दवाइयाँ जो है तो देते हैं। तो आज मुझे जहाँ तक के पता चलता है कि 9 साल उसको हो चुके हैं, वो प्रॉब्लम मेरे को दोबारा नहीं हुई। वो यूनानी दवा थी। अब तुम्हारा जो सवाल है वो सही है कि यूनानी क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यूनानी बिल्कुल आयुर्वेदिक का इक्वल है। सिर्फ थोड़ा लैंग्वेज का फ़र्क हो सकता है और कुछ कॉन्सेप्ट का फ़र्क हो सकता है, क्योंकि हमारा जो मानना है कि जो बीमारियां होती हैं उसका जो कॉन्सेप्ट है, पूरा यूनानी के पास कॉन्सेप्ट है। यूनानी एक ट्रेडिशनल या पुराना एक तरीका इलाज है, पुरानी चिकित्सा है, जिसको आजकल जो है तो मॉडर्न तरीके से भी पेश किया जा रहा है, और बड़ा इफेक्टिव ट्रीटमेंट हर बीमारी के लिए है। सर के बाल से पैर के नाखून तक कोई भी प्रॉब्लम हो, यूनानी में उसके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन अवेलेबल है। बस उसका एक तरीका है किस तरीके से उसको हमको हासिल करना है। सर, मुझे जैसे कि पता चला जब हम बात कर रहे थे कि आपने बताया कि आप नाइट ड्यूटी जो करते हैं आईसीयू में एज एन आरएमओ, और उसके साथ दिन भर यूनानी की ट्रीटमेंट का आयुर्वेदिक का जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं लोगों को, ये दोनों आप मैनेज कैसे करते हैं साथ में? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। असल में ये तो सिर्फ इंटरेस्ट पे है, और पिछले कुछ सालों से जो मुझे हैरान कर देने वाले जो रिजल्ट्स सामने आ रहे हैं मेरे अपने ट्रीटमेंट से, तो मैं आईसीयू में रहते हुए जो ऐसे क्रोनिक डिजीज़ हैं, पुरानी बीमारियां हैं जो कि लोगों को बहुत ही परेशान करती है, बीमार कर इंसान जो परेशान रहता है, तो उसमें हमारा सिस्टम किस तरह से हेल्प करेगा और कितना इफेक्टिव हो सकता है। तो इसके लिए मैं जब कोशिश किया तो मुझे रिजल्ट हैरत अंगेज सामने आए, अमेजिंग रिजल्ट जो है तो मुझे दिखाई दिए। मैं आपको बता दूं, पिछले 2024 में मेरे पास इनफर्टिलिटी के 6 सक्सेसफुल केस हैं, जिनके मतलब जो बे औलाद थे, जिनको औलाद नहीं थी, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, तो यूनानी ट्रीटमेंट से मैंने कोशिश किया तो आज उनको औलाद है। तो 6 सक्सेसफुल केस मेरे पास है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे बीमारियां, डिजीज़ हैं जिसमें मुझे रिजल्ट दिखे, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया इस साइड में। लेकिन मैं मॉडर्न तरीके को या फिर एलोपैथी जो मेडिसिन है, मॉडर्न तरीके से को फुल रिस्पेक्ट करते हुए और टेक्नोलॉजी को सपोर्ट लेते हुए यूनानी में ट्रीट करता हूँ। आपने मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए, जैसे डायबिटीज़
आज देखा जाए तो हर घर में, एक घर छोड़ के एक घर में डायबिटीज़ का पेशेंट है, और इतनी ज़्यादा डायबिटिक है कि उनको डेली बेसिस पे इंसुलिन लेनी पड़ती है। जी जी तो आपने मुझे बताया आपने वैसे भी पेशेंट्स को ठीक किया है, जी तो जी ये जी। आप मुझे बताएंगे कैसे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, जो कि हम कह रहे हैं कि यूनानी हर बीमारी के लिए इफेक्टिव हो सकती है। चाहे कोई भी बीमारी हो, यूनानी में उसका इलाज है, लेकिन शर्त यह है कि हम एक अच्छे फिजिशियन से मिलें और उस पर सही तरीके से उसका नॉलेज हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डायबिटीज़ जो है, जिसको हम शुगर की बीमारी बोल सकते हैं, जो हमारे यहाँ ये तकलीफ की बात है, अच्छी बात नहीं है कि मतलब कुछ अच्छा होता है तो हम खुश होते हैं। ये अच्छी बात नहीं है कि हमारा इंडिया राजधानी बन गया है, डायबिटिक के लिए राजधानी बन गया है। और ICMR क्या जो सर्वे 2023 में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग 10 करोड़ पेशेंट हमारे इंडिया में मौजूद है, 10 करोड़। और क्या है कि डायबिटीज हो जाना एक अलग चीज है, इसमें इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत डेंजरस है, और मैक्सिमम जो लोगों की मौत हो रही है इसके कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हो रही है। और रोजमर्रा जो मेरी डेली OPD में मैं देखता हूँ कि डायबिटीज के बारे में लोग बहुत बेफिक्र है। इवन उनका इंसुलिन भी चल रहा होता है, दवाइयाँ भी चल रही होती है ओरल, लेकिन इसके बावजूद उनके कॉम्प्लिकेशंस की वजह से पिछले कुछ महीनों में मैंने गौर किया, यंग बच्चों की जो है, जो नौजवान थे या फिर बहुत कम उम्र के लोग दुनिया से चले गए। तो ये डायबिटीज़ को जितना हल्के में हम लेते हैं उतना ये नहीं है, बहुत जो है वास्ट एक प्रॉब्लम है ये, और जो बढ़ते जा रही है। तो इसमें हम लोग यूनानी के अंदर बहुत ही इफेक्टिव दवाई देते हैं। मेरे पास भी मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट इसके ज़रिए से देखा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब इतना एडवांस मेडिकल साइंस हो चुका है तो उसमें जड़ी बूटियाँ क्या करेगी। तो मैं खुद कह रहा हूँ, पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि हम लोग इतने भी अंधे नहीं है, हमको पता है, लेकिन जहां पर इंसुलिन डिपेंडेंट अगर कुछ है, जैसे टाइप 1 टाइप 2 दो तरह की डायबिटीज होती है ना। तो फर्स्ट जो डायबिटीज है जो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, उसमें हम लोग हाथ ही नहीं डालते, और मेरा भी यही मानना है कि उसको बिल्कुल छेड़ो मत, उसको इंसुलिन लेना जरूरी, क्योंकि वो जेनेटिक्स है, आनुवांशिक है। और जो दूसरी चीज अगर है कि वो अगर अपन से कवर नहीं हो रही तो हम उसको बिल्कुल ना छेड़े तो बेहतर है। तो हम लोग टाइप 1 में कोई रोल हमारी मेडिसिन नहीं करती, मैं खुद पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अगर कोई कहता है तो वो अपने जिम्मेदार हैं, लेकिन टाइप 2 के लिए और हम किस तरह से या फिर हमारी दवा किस तरह से काम करती है, तो मैं आपको कह दूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो टाइप 2 डायबिटिक में मुब्तला होने के बावजूद कई प्रॉब्लम में आज दिखते हैं, हमको कॉम्प्लिकेशंस उनको दिखाई देती है। क्या है, डायबिटिक को साइलेंट किलर कहा जाता है और लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर माना जाता है। ये खबर में पहुंचने तक, ये दुनिया से जाने तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगी। अब ऐसे वक्त में क्या इंसान ऐसी तकलीफ में मर जाएगा? कई हजारों पेशेंट में देख रहा हूं कि वो दवाइयां भी ले रहे हैं, उनके इंसुलिन भी चल रहे हैं, लेकिन वो हेल्दी नहीं है, वो खुश नहीं है, वो अपनी लाइफ में डिस्टर्ब है, परेशान है। तो हमारी यूनानी दवाइयाँ उनके लिए क्या कर सकती है? मैं कहता हूं कि ये हमारी जो दवाइयाँ हैं, जो हर्बल मेडिसिन है, वो बायो एक्टिव कंपाउंड उसमें अवेलेबल है, जो कि पैंक्रियास के बीटा सेल्स को हम वो क्या करती है, रीजनरेशन का काम करती है। इंसुलिन रिसेप्टर सेंसिटिविटी उसके अंदर होती है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, यूनानी मेडिसिन से जो फायदा होता है वो ये है कि जो रेजिस्टेंट हो गया है, जिसको कोई चीज दूर नहीं कर सकती, इंसुलिन रेजिस्टेंट को दूर करने का बेहतरीन काम यूनानी दवा कर सकती है। और जो कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे कि जिसको डायबिटीज हो गई है तो सालों साल में वो इतना बढ़ जाती है बॉडी के अंदर कि दिमाग तक पहुंचने बाद स्ट्रोक हो सकता है पेशेंट को। रेटिनोपैथी यानी आंखें, अभी मेरे करीबी जो है एक पेशेंट मैंने देखा जिनकी दोनों आंखें चली गई, उनकी एज थी 42 एज, 42 साल की एज है, दोनों आंखें उनकी चली गई, बिल्कुल वो ब्लाइंड हो गए, अंधे हो गए। इसके बाद 1.5 साल के बाद उनकी डेथ भी हो गई। पहले उनकी आंखें चली गई, 1.5 साल तो वो बगैर आंखों के रहे, और उसके बाद 1.5 साल के बाद उनकी डेथ हो गई। तो इसके साथ में उनकी दवाइयां भी चल रही थी। अच्छा। इसके बावजूद उनके साथ ये हुआ। तो ये कॉम्प्लिकेशंस है, पेचीदगी हम बोल सकते हैं इसको। तो ये कॉम्प्लिकेशंस है, इसको तो रोक सकते ना, तो उसके लिए यूनानी दवाइयां है। तो यूनानी दवाइयां इस तरह से काम करती है। फिर जब जिसको डायबिटीज हो जाए, ऐसा आम बात है कि 5 साल के बाद वो तो शुगर को दावत, बीपी को दावत देती है, ब्लड प्रेशर को। तो जो हार्ट की प्रॉब्लम है, जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हम लोग उसको बोलते हैं, उसको रोकने के लिए भी यूनानी दवाई बहुत जबरदस्त है। उसके साथ ही किडनीज, यानी कि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ रहा है डायबिटिक पेशेंट का, तो उसका तीसरा जो निशाना है वो डायरेक्ट किडनी है।
जिसको हम लोग नेफ्रोपैथी बोल सकते हैं, उसके अंदर भी जो है यूनानी दवाएं हम लोग देते हैं, तो उसका बहुत फायदा हासिल हो सकता है। स्किन डिजीजेस है, न्यूरोपैथी है, डायबिटिक न्यूरोपैथी सिर्फ किसी एक नस की प्रॉब्लम नहीं, बल्कि सर के बाल से पैर के नाखून तक कहीं भी जो नर्व्स होते हैं उसमें यूनानी मेडिसिन बहुत अच्छी काम करती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी हम जिसको कह सकते हैं, हमारे पास यूनानी में अजराकी नाम की जो मेडिसिन है वो इतनी इफेक्टिव है कि जो इवन पैरालाइज पेशेंट भी अगर ले तो वो ठीक हो सकता है, और दूसरे भी कुछ उसके तरीके हैं। तो इस तरह से हम लोग यूनानी सिस्टम से, यूनानी मेडिसिन से डायबिटिक पेशेंट को कवर करते हैं। और मैं पिछले 7-8 सालों से इसमें काम कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट मुझे दिखे हैं यूनानी दवाओं के डायबिटिक पेशेंट के अंदर। तो मैं इसके लिए पाउडर फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, पेशेंट जिस तरह चाहता है उस तरह की दवाएं हम लोग देते हैं पेशेंट को। और ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन जिसको हम बोल सकते हैं, तो मैं उसके मुताबिक भी मेडिसिन प्रोवाइड करता हूं और उसमें काफ़ी रिजल्ट्स मेरे सामने आए हैं। तो आपका कहना ऐसा है कि अगर जितना लोगों को आयुर्वेदिक पे ट्रस्ट है, यूनानी के बाद शायद कई ज़्यादा ट्रस्ट आ जाएगा जी, आयुर्वेदिक से भी कई ज़्यादा। जी। ग्रेट। सर, आपने मुझे बताया कुछ सवालों में कि इनफर्टिलिटी के बारे में तो आपने बता दिया कि आपने क्योर किया है और जी, आज जी। फैमिलीज हैं, जी। खुश हैं। जी, मेंस प्रॉब्लम जो होती है, जी, जी। तो उस पर आपका क्या इलाज हो चुका जी। है, या फिर कभी प्रैक्टिकली ऐसा आपने किसी का प्रॉब्लम दूर किया है? जी, जी, जी। आज मॉर्निंग से मुझे लगभग 3 इसके क्वेश्चन आ चुके हैं, क्योंकि Okay. मैं यूट्यूब के थ्रू और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन कंसल्टेशन करता हूँ, किसी तरह का कोई चार्ज में नहीं लेता हूँ। तो मॉर्निंग से सुबह से 3 जो केसेस इस तरह के आए जो आप पूछ रहे हैं, बहुत अच्छे सवाल है। हाँ। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शर्म, या कि एक बंदा जो है शर्म की वजह से जो है तो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करता या किसी से शेयर नहीं कर सकता, लेकिन बराबर। इसकी वजह से इतने नुकसान होते हैं, फिर वो बंदा आपको यकीन नहीं आएगा, सुसाइड रेशियो अगर आप निकालेंगे उसमें मैक्सिमम ऐसे बच्चों की तादाद मिलेंगी आपको जो यही प्रॉब्लम में मुलविस हैं, ओके। इन्वॉल्व है। तो इसमें मैं कहता हूँ बहुत सिंपल, इतना आसान, सिर्फ 21 दिन का कोर्स में देता हूँ ऐसे पेशेंट्स को जिनको मेल्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स है, तो उनके लिए जो कि उनकी जो भी गलत उनके कुछ एक्टिविटीज अगर उनसे हुई है, उनको सही नॉलेज अगर किसी चीज का नहीं है, तो यूनानी में उसके लिए 100% सेटिस्फेक्शन ट्रीटमेंट होता है। और मैं खुद भी करता हूँ और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट जो है तो प्रोवाइड करता हूँ, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज के लिए हमारे पास सॉल्यूशन है। सिर्फ मेल्स को बोलना पड़ेगा थोड़ा सा, खुद होकर ये चीज शेयर करें, बिल्कुल, स्पेशली डॉक्टर से तो आप कर सकते क्योंकि हो। हाँ, क्योंकि इस पर आपकी पूरी फैमिली की खुशियाँ, जिम्मेदारी है। हाँ, यस, यस। खुशियाँ है, जिम्मेदारी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो थोड़ा सा डरे नहीं और सर से बात देखिए, करें। सुसाइड तक जैसे मैंने आपको बताया, उससे पहले कुछ स्टेप है, डायरेक्ट तो नहीं मरता। नहीं। उससे पहले क्या स्ट्रेस है और उससे पहले क्या डिप्रेशन है, राइट। वो तमाम चीजों पे हम गौर करते हैं। और मेरा नंबर जब आप देख रहे हैं, आप बिल्कुल मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, या मैं आपको गाइड करने को तैयार हूँ। और मेरे पास तजुर्बा है तो मैं आपकी जरूर गाइड करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो फ्री कंसल्टेशन करता हूँ, आप कांटेक्ट कीजिए। तो सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इनफर्टिलिटी और फीमेल्स प्रॉब्लम जो होती है, जी, इनके लिए क्या वाकई में सॉल्यूशन निकाल के दे सकते हैं आप? कुछ प्रैक्टिकली आपने किया है? जो लेडीज को प्रॉब्लम हुई है वो आपके पास आके बात करना, ये भी बहुत प्रॉब्लमैटिक है लेडीज के लिए। तो ये सबसे आप कैसे सॉल्व करते हैं ये सब बहुत प्रॉब्लम्स? अच्छा क्वेश्चन है मैम आपका। तो मैं आपको बता दूं कि मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके जिसमें सक्रिय हूँ काफ़ी सालों से, और रिजल्ट भी ज़बरदस्त है। अब फीमेल्स की जो आप बात कर रहे हैं, फीमेल्स के अंदर जो आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो बढ़ रही है वो पीसीओडी, पीसीओएस है। यस। और एक प्रॉब्लम जो है वो सफ़ेद पानी जिसको हम बोल सकते हैं, लीकोरिया की प्रॉब्लम। मैंने एक यूट्यूब, मेरा जो चैनल है मेडिकोस लाइफलाइन, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था बहुत पहले। हमारा यूनानी का एक प्रोडक्ट है माजून सुपारी पाक, अगर आप उसके व्यूज़ देखें मैम, तो मेरे हिसाब से तो आज उसके 60,000 जो व्यूज है उसके, आज अच्छा। 60,000 व्यूज उस पर पहुंच चुके हैं। किसी के 60 मिलियन भी होते होंगे, बट मेरे लिए 60,000 बहुत है। और उससे जो प्यार, जो लोगों की मोहब्बत मिली, वो मुझे अच्छा लगा। तो उसका सबसे असरदार चीज मैं आपको बताऊंगा, जिनको भी लिकोरे की प्रॉब्लम है, यूनानी का एक प्रोडक्ट है, विदाउट प्रिस्क्राइब, विदाउट किसी डॉक्टर के कंसल्ट के, आप अगर किसी फीमेल को देते हो लिकोरे वाली, तो उसको पहले ही 3 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा, पहले ही 3 दिन में। तो इतना इफेक्टिव होती है एक मेडिसिन। तो हम लोग पीसीओएस, पीसीओडी, फीमेल्स में जितने भी हार्मोनल्स जो प्रॉब्लम होती है, जो कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो रही है इसकी वजह से, तो जब हम लोग ये ट्रीट करते हैं तो उसके बाद वो सारी चीज़ें आसान हो जाती है।
और इनफर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम है, वंदत वो शायद उसको हिंदी में बोलते हैं, तो औलाद ना होना, हाँ। तो उसमें सोल्यूशन मिल जाता है। ना कि सिर्फ आयुर्वेदिक, लेकिन यूनानी करके जो इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, जो दवाइयों से बहुत कुछ ठीक हुआ है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि गॉल स्टोन करके जो बहुत कॉमन हो चुकी है आजकल, जी। मेरे ही बहुत करीबी में किसी को हुआ था, तो जैसे कि आप बोल रहे हैं कि विदाउट ऑपरेशन, लेकिन उनका ऑपरेशन हो चुका है, जी तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि बिना ऑपरेशन के उनका ये सोल्यूशन नहीं निकल जी सकता। जी लेकिन आप कह रहे हैं कि यूनानी की दवाई लेकर विदाउट हम्म, ऑपरेशन आपने ठीक किया है, ये कैसे? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गॉल स्टोन, जिसको हम पित्ताशय का खड़ा कह सकते हैं आम जुबान में, या ये हमारे जो लीवर के पास में गॉल ब्लैडर होता है, हाँ, वहाँ पर गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन फॉर्मेट होते हैं। ओके। तो ये कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन भी हो सकती है, जिसको हम कोली की पेन बोलते हैं, जो दर्द बहुत सीवियर होता है, बहुत शिद्दत के साथ दर्द होता है, और कॉमनली ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है, ओके। फेयर में ज़्यादा होता है, उसके अलावा फैटी लोगों में ज़्यादा होता है, और फर्टाइल, ये 5 फेमस है एफ से, इनमें ज़्यादा होता है। और इसको जो सोल्यूशन है, यकीनन ऑपरेशन ही बताया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं पिछले 11 सालों से इसमें हम लोग काम कर रहे हैं, और उसके लिए हमारे पास जो है 100% रिजल्ट मिले हैं हमको। ओके। देखिए, पूरे तरीके इलाज में किसी भी डिजीज बीमारी में मैं कभी ये बात नहीं कहता कि आपको रिजल्ट 100% आएगा, कभी नहीं कहता मैं, बट आप कोशिश ज़रूर कीजिए, उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है, और हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिल चुके हैं। और जो आज फैसिलिटी हमारे सामने, हम लोग बिफोर आफ्टर जो बताते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, सोनोग्राफी करवाते हैं, उससे रिजल्ट सामने होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है, और हमारे पास पॉसिबल है इसका विदाउट ऑपरेशन, अगर वो निकल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो तो बहुत सारे होते हैं। डाइजेशन खराब हो जाता है पेशेंट का, उसके अलावा बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो है तो दिखाई देते हैं। तो उससे बेहतर है कि कुछ महीने हमारी को आप दे दीजिए, हमारी मेडिसिन को दे दीजिए, और कोशिश कीजिए, अगर आपका ऑपरेशन बच जाता है तो फायदा है आपका। तो सर मैं एक सवाल आपसे बीच में ये पूछना चाहूँगी कि ये जो यूनानी दवाई आप देते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट? ये देखिए, साइड इफ़ेक्ट तो 100% ये सेफ मानी जाती है, लेकिन मैं अगर एक आज के वक्त का यूनानी फिजिशियन होने के नाते बोलूँगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। साइड इफ़ेक्ट्स माइल्ड और मेजर, और थोड़े बहुत जिसको हम कह सकते हैं, वो हर दवाओं में होते हैं। जैसे पानी भी अगर आप ज़्यादा पी लेंगे तो तकलीफ होगी आपको, Right. हार्ट होगा आपको, लेकिन एक अच्छे फिजिशियन से आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो, हाँ, तो आपको वहाँ पर सेफ्टी मिलेगी। लेकिन अगर आप अपना ट्रीटमेंट एक जो क्वालिफाइड नहीं है उनसे करवाओगे, तो उसकी जिम्मेदार भी आप रहोगे, राइट। क्योंकि सारी चीज़ों को, बॉडी के फंक्शंस को देखना होता है। तो जब आप इलाज करते हो और यूनानी का दवा, आयुर्वेदिक का अगर आप नाम लेते हो और ये सोचते हो कि इसमें साइड इफेक्ट्स ही नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा गौर फिक्र करने के साथ में ही इसको करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी गलत तरीके से भी आयुर्वेदिक यूनानी को दिया जा रहा है। मिक्स मिलावट हम देख रहे हैं, अखबारों में आता है, न्यूज़ आती है, तो वो चीज़ गलत है, और उसके जिम्मेदार पेशेंट खुद है कि वो किससे ट्रीटमेंट ले रहा है। राइट। तो खैर, अगर कोई ट्रीटमेंट करवा रहा है तो उसको साइड इफेक्ट मेजर तो नहीं मिलेंगे, ये सेफ्टी है इसमें। ओके। सो जैसे कि हमने बहुत सारी बातें सुनी डॉक्टर सलमान से कि यूनानी करके जो आयुर्वेदिक वर्जन ही है, बट और बेटर है, काफ़ी सारी मेडिसिन से उन्होंने बीमारियां ठीक की है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आजकल आप देखते हो न्यूज़ में, फिर सोशल मीडिया पे, कि जिम में जिम करते करते, एक्सरसाइज करते करते अचानक से हार्ट अटैक आ गया, या फिर हेल्दी लिविंग, अगर बंदा हेल्दी भी है, वो सोचता है कि मैं जिम भी जा रहा हूँ, अच्छा खा भी रहा हूँ, फिर भी अचानक से हार्ट अटैक आ रहा है। तो इसके पीछे की रीज़न क्या है, और ये जानना चाहूँगी कि इसका इलाज क्या है यूनानी में? आपने जो क्वेश्चन किया वो बहुत अच्छा लगा मेरे को, लेकिन आपको मैं एक बात साफ साफ बोल दूं कि आयुर्वेद यूनानी नॉट अ डिफरेंट, ठीक है, नॉट अ डिफरेंस, नॉट अ डिफरेंस। ओके। हमारे नज़दीक तो कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा मैं जैसे कि बताया कि थोड़ा लैंग्वेज का फ़र्क हो सकता है, हाँ। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होते हैं कुछ। तो हम लोग जो सफरा बलगम वगैरह हम कहते हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, तो अब इसमें जो आए दिन जो खबरें आ रही है और देख रहे हैं कि सच में लोग अचानक से उनकी डेथ हो रही है, तो मेरी सोच है कि अचानक कुछ नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है शरीर के अंदर, लेकिन उसको इंसान क्या करता है, इग्नोर करता है। राइट। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब बंदा इग्नोर कर रहा है, उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहा है, तो वो एक दिन फिर वो
सामने आ ही जाता है। अब तो यही एक बड़ी प्रॉब्लम है, अचानक कुछ नहीं होता। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उससे पहले कुछ सिग्नल्स मिलते हैं। इसलिए इंसान को हमेशा अपने एक अच्छे फिजिशियन के साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए। सेहत के या अपने तबीयत के बारे में हमेशा इंसान को फिक्रमंद रहना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आयुर्वेदिक और यूनानी में हम लोग किसी भी क्रिटिकल कंडीशन को मैनेज नहीं करते और नहीं करना चाहिए। क्यों? उसकी वजह क्या है, जब आपके बाजू हॉस्पिटल है और आप अपने इलाज को जो है इमरजेंसी को जड़ी बूटी से करोगे या हॉस्पिटल पहुंचोगे? बताइए। नहीं, ऑब्वियसली हॉस्पिटल जाएंगे। तो आज इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, सारी चीजें हैं, तो आपको इमरजेंसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए यकीनन आपको एलोपैथी का सहारा लेना है। हम एलोपैथी की बहुत दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, किसी भी जगह हम एलोपैथी को गलत नहीं बोलते, लेकिन जो वजह बन रही है हार्ट अटैक आने की, जो वजह होती है इसमें, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी को है, इसके साथ में दिल की बीमारी अगर जो भी है, बहुत सारी अलग अलग दिल की बीमारियां होती हैं, तो उसमें यूनानी सिस्टम अगर हम देखेंगे, यूनानी दवाइयों का अगर हम इलाज देखेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव है। मैं देखता हूं कि बहुत सारों को जो पाल्पिटेशन, घबराहट की प्रॉब्लम है, हम नॉर्मल जो कार्डियक मार्कर्स होते हैं वो कर लेते हैं। मेरे पास मेरी प्रैक्टिस में जनरल ओपीडी में जब देखता हूं मैं, बहुत सारे पेशेंट ऐसे कंप्लेन लेकर आते हैं कि उनको घबराहट होती है, पाल्पिटेशन हो रहा है। इसके अलावा कार्डियक मार्कर्स उनका नॉर्मल, ईसीजी जो बेसिक चीज है हमारे हार्ट को समझने के लिए वो नॉर्मल। इसके अलावा उनको 2D को करवा ले, उनका चाहे जितनी भी आप जांचें करवा लो सब नॉर्मल आ रहा है, इसके बावजूद पेशेंट एबनॉर्मल है। तो हम ऐसे वक्त में यूनानी दवाइयां देते हैं और उसका असर भी जबरदस्त होता है। तो आज भी अगर हार्ट के पेशेंट है या हाई बीपी के पेशेंट है या दिल की बीमारियां जिसको है और वो चाहते हैं कि अपने हार्ट को हम हेल्दी रखें, और इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को, तो यूनानी दवाएं आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनानी दवा इसके लिए काफ़ी बेहतरीन है। इसमें हमारे पास जो वैरायटीज़ होती हैं तो उसमें खमीरा नाम की चीज़ें होती है। खमीरा मतलब जो खाने में टेस्टी होगा, पेशेंट उसको शौक से खाएगा, उसको कड़ू नहीं लगेगी, वो शौक से खाएगा पेशेंट, अच्छे से उसका जो है तो नतीजा भी उसको दिखना शुरू होगा, उसको नींद भी अच्छी आएगी, कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं है उसको। और ये जो कॉज है, जो बीमारी है, उसका जो कॉज होता है, जो रूट हमारा क्या है, हम जैसे दवाओं पेन किलर बोलते हैं हम, जैसा दर्द को खत्म करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है उसकी जड़ को खत्म कर देना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो हम क्या चाहते हैं कि उसका रूट ही खत्म कर दे। अभी जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ओबेसिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, बराबर, तो हम वही ट्रीट कर लेते हैं। तो जहां से बीमारी की जड़ होती है हम उसको ही ट्रीट कर लेते हैं। ये यूनानी की एक खास बात है। हाँ, मोटापे से बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती है, तो मोटापा होगा ही नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाएंगे, बराबर। सर, जहाँ इतनी बीमारियों का मैंने पूछ लिया आपसे, मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि अर्थराइटिस, जो जोड़ों में दर्द होता है, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता कि मुझे अर्थराइटिस है, उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो अर्थराइटिस का क्या है और क्या ये इतना इफेक्टिव है? अगर ठीक है आप बोलेंगे कि जड़ से आप उसको खत्म कर दोगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है अर्थराइटिस का, तो क्या वो हद पे आप ट्रीट कर सकते हैं अर्थराइटिस को? अर्थराइटिस का और यूनानी आयुर्वेदिक का जो रिश्ता है, जो आपस का ताल्लुक बहुत अच्छा है, क्योंकि अर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून डिजीज दैट मीन्स इसको कोई भी हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि बॉडी खुद अपने खिलाफ काम कर रही है। जो बॉडी के सेल्स हैं वो अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ऐसे वक्त में ये लड़ाई जिंदगी भर चलती रहती है। इन लड़ाई में दूसरे फायदा उठाते हैं। अगर ये मतलब कंट्रोल नहीं अगर हो रही है तो ये हार्ट तक पहुंच जाता है। रेमेटॉइड आर्थराइटिस हम इसको बोलते हैं, पूरे जोड़ कमजोर कर देता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो छोटे छोटे हड्डियां हैं वो घिसना शुरू हो जाती है। इवन जो बड़ी बड़ी बोन है, हड्डियां हैं, वो भी कमजोर होना शुरू हो जाती है। गाउट या गठिया जिसको हम बोलते हैं, छोटे छोटे जो जॉइंट है, खासकर पैरों के और हाथों के, उसमें भी जो है प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे वक्त में यूनानी सिस्टम में आर्थराइटिस का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके लिए हम लोग परहेज के तौर पर खट्टी और ठंडी चीजों का परहेज कराते हैं। इसमें अजगन जो है, जिसको आयुर्वेदिक में हम लोग अश्वगंधा बोलते हैं, ये बहुत इफेक्टिव है। और हमारे पास यूनानी के अंदर सुरंजान नाम की एक जड़ी बूटी आती है, वो भी बहुत इफेक्टिव, और उसी नाम से टैबलेट भी आती है, माजून भी बनता है, यानी एक
लिक्विड फॉर्म में भी आता है, उसके लिए अलग अलग दवाइयाँ। तो यूनानी में अलग अलग तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है। जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया कि हम लोग सिर्फ दवा नहीं देते, अर्थराइटिस के पेशेंट को हम दवाओं के साथ साथ लगाने वाली दवाइयाँ भी देते हैं, जिसको हम लोकल एप्लीकेशन बोल सकते हैं। हाँ। उसके अलावा हम लोग इसमें कपिंग भी करवाते हैं। Okay. कपिंग भी वेट एंड ड्राई दोनों तरीके, और कपिंग में मैं बहुत काफी सालों से काम करता हूँ। और लेडीज के लिए मेरे पास लेडीज असिस्टेंट भी हैं जो लेडीज में कपिंग हम लोग करवाते हैं। और इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट हमको मिले हैं अर्थराइटिस में कि बहुत सारे पेशेंट्स जो काफी सालों से परेशान थे उनको ड्यूरिंग 1 वीक रिजल्ट मिल गया। तो अर्थराइटिस में भी हम लोग अच्छा काम करते हैं। और उसके लिए भी हमारे पास जो है कुछ कंपनियों के अपने कुछ जो प्रोडक्ट होते हैं, तो जीएमपी सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड है, आयुष सर्टिफाइड है, अलग अलग तरीके की जो दवाइयाँ हैं वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ मिक्स कर रहे हैं या फिर स्टेरॉइड्स वगैरह के नाम पर लोग जो आजकल कर रहे हैं। तो मैं आजकल इस सेशन के जरिए एक पैगाम दूंगा कि आप यूनानी आयुर्वेदिक को बिल्कुल ब्लाइंड होकर भी यूज मत करो, बल्कि ये देखो कि हम किससे ले रहे हैं दवा। Okay. ये बहुत आज के वक्त में जरूरी चीज भी है। हाँ, आजकल लोग गूगल भी कर लेते हैं। गूगल कर लेते हैं। देखिए, हर चीज का रिप्लेस हो सकता है, बट फिजिशियन का रिप्लेस नहीं कर सकते आप लोग क्या कर रहे हैं, उनकी नीयत क्या है, हम नहीं बता सकते। तो आप इतनी अगर एक अच्छा एक्सपर्ट अगर आप करते हैं तो जरूर एक अच्छे फिजिशियन की आपको जरूरत है। सर ये तो है, ठीक है, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी कि जितनी भी बीमारियां हमने डिस्कस की है उसमें सबका इलाज एलोपैथी में है जी। लेकिन एक बीमारी जो ऐसे है एक बार होने के बाद, जैसे कि वेरिकोज वेन्स, अच्छा, तो ये होने के बाद आप ये यूनानी या आयुर्वेदिक से ये क्योर हो सकती है या फिर बड़े नहीं, ऐसा कुछ हो सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। और वेरिकोज वेन पर मैं भी काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि हमारा ये यूनानी सिस्टम में कई यतीम नहीं है। यतीम मतलब जो बगैर माँ बाप के होता है। यूनानी काफ़ी है। और एक कहावत में हर अपने सेशन में बोलते रहता हूँ कि शेर जो है, लॉयन, टाइगर, अगर वो बूढ़ा भी हो जाए तो शेर ही होता है। तो यूनानी चाहे सदियां इसको गुजर गई है, लेकिन आज भी ये काम करता है। कोविड में लोगों ने देख लिया। एक शहर मालेगांव, एक वहाँ के कुछ यूनानी एक्सपर्ट जिसको हकीम बोलते हैं हम, उन्होंने एक फार्मूला बनाए थे, काढ़ा बोलते हैं उसको, आपने भी सुने होंगे। वो काढ़ा जब उन्होंने, उसमें 7 टाइप्स के हर्ब्स थे। अच्छा। तो वो उन्होंने जब बांटे, डिस्ट्रीब्यूट किए, तो उसके रिजल्ट जब मिले तो डायरेक्ट पूरा शहर गवर्नमेंट ने जो है तो कोविड मुक्त कह दिए थे उसको। इतना इफेक्टिव है यूनानी की मेडिसिन। देखिए, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। इसी में वेरिकोस वेन का हमारे पास बहुत अच्छा सोल्यूशन है। इवन मेरे पास अगर बताऊं तो कुछ पैचेस आते हैं, सिंपली जो विदाउट किसी साइड इफेक्ट्स के। वो पैचेस को अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा हम लोग अगर उसकी सिविरिटी है, उसके भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं, तो उसके मुताबिक हम लोग लीच को भी यूज करते हैं। और लीच का रिजल्ट वेरिकोस वेन में बहुत अच्छा है। तो आप लीच के जरिए से भी जो है, तो आपने शुरुआत में खुद कह दिया कि ओबेसिटी की वजह से, या फिर आपने खुद कहा कि स्टैंडिंग जो लॉन्ग टाइम तक अगर आप खड़े होते हैं तो ऐसे, तो आपको ये चीजों को भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि इलाज में बहुत सारी चीजें रहती हैं। आप अपनी वेट को कम कीजिए, आप थोड़ा स्टैंडिंग जो पोजीशन होती है तो उसको कुछ ऑप्शन में इंक्लूड कीजिए उसको, तो फिर ऑटोमेटिक आपको ये सब प्रॉब्लम कम होगी। और इसमें यूनानी के कॉन्सेप्ट से मैं वही कहूँगा कि आप लीच करवा सकते हो। और हमारे पास कुछ लगाने वाली अद्वियात होती है, वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। और इसमें लीच सबसे बेस्ट है। और जो पैचेस में बता रहा हूँ जो लगाना होता है, उससे भी वेरिकोज वेन में काफी फायदा होता है। वरना यही चीज जो है सर्जन के पास पहुंच जाती है, फिर काटपीट शुरू हो जाती है। हुई है ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने ऑपरेशन कराया है लेकिन फिर भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, फिर से अकर हो जाती है वो प्रॉब्लम। देखिए, मैं शुरुआत में भी कहा कि सर्जन्स के हो या फिर एलोपैथी के जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट से मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कोई भी इंसान हो वो अगर तकलीफ में है तो उसको सॉल्यूशन चाहिए। राइट। तो पाइल्स का भी वैसे ही है। लोग हेमोराइड्स वगैरह का या हम देख रहे हैं कि ऑपरेट तो कर लेते हैं लेकिन बार बार होता ही है। तो पाइल्स में भी हम लोग यही कहते हैं कि आप हमारे से ट्रीटमेंट करवा लीजिए यूनानी में, आपको दोबारा वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। वरना तुम ऑपरेट करने के बाद भी पाइल्स के साथ सर फिशर का भी प्रॉब्लम। फिशर एक्चुअली बहुत ही ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाने के बाद वो कवर केयर नहीं कर सकते हम उसको। तो उसके लिए बेटर यही है कि हम सर्जन को अपने ले लें। इसलिए हम हर मामले में जो है जहाँ तक हमसे होता है हम करते हैं, उसके बाद हम ओपिनियन लेने के लिए कहते हैं साहब से। जब है हमारे पास सुविधा है तो आप लीजिए बिल्कुल। ग्रेट। अभी सर ये एक सवाल पूछना चाहूंगी, यंगस्टर्स के लिए स्पेशली स्किन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बच्चों में, यंगस्टर्स में उनकी लाइफस्टाइल आजकल जो हो गई है,
तो उससे बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स हो रही है अर्ली एज में, बहुत जल्दी जी, जी। की उम्र में हो रही है। हाँ, हाँ। तो उसका क्या आप बताना चाहेंगे? यूनानी और आयुर्वेदिक के अंदर जो स्किन का प्रॉब्लम के लिए जो है, सबसे ज़्यादा हम लोग ब्लड प्यूरिफायर मेडिकेशन देते हैं। ओके। खून साफ होने के लिए दवाइयाँ देते हैं, क्योंकि हमारे पास एंटीबायोटिक्स नहीं है, हमारी एंटीबायोटिक ब्लड प्यूरिफायर ही है। ओके। तो हमारे पास यूनानी के अंदर हम लोग जो दवाइयाँ देते हैं, हाँ। उसके साथ में सिर्फ दवाइयाँ नहीं देते, बल्कि हम लोग उसके लिए तदबीर भी करते हैं। ओके। दैट मीन्स प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें करते हैं। इसमें पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जो 16 साल से लेकर 21 साल की जो एज होती है, ये एक ऐसा टाइम होता है जिसको हम लोग यूनानी में सने बलूगत बोलते हैं। ओके। यानी इस वक्त में हार्मोन सिक्रेशन होते हैं। हाँ। तो उसमें जो भी इस टाइप के या इस उम्र के बच्चे पेशेंट हमारे पास आते हैं, मैं साफ कहता हूं कि आप इसको इजी लो, नजरअंदाज करो, इसको हाइड्रेटेड रखो बॉडी को, डाइट अच्छा लीजिए आप। ये नेचुरल है, हार्मोन्स का जो है एक इम्बैलेंस बोल सकते हैं। तो ये बदलाव हो रहे हैं आपके शरीर में, आप उसको इजी लो। अगर इसको छेड़ोगे आप तो फिर स्किन खराब हो जाएंगे आपकी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज 16 साल से 21 साल तक जो है, जो जिन लोगों को अगर ये प्रॉब्लम है, तो वो इसको कोई ट्रीटमेंट ना भी ले तो भी वो सही हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये क्वेश्चन है कि स्किन से रिलेटेड दूसरे प्रॉब्लम, जैसे कि फंगल है, बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुका है। फंगल है, एक्जिमा है, और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है, सोरियासिस है। ये तमाम के रिजल्ट मेरे पास बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, मेरे पास भी। तो हम इसमें बहुत ही अच्छी असरदार दवाइयाँ देते हैं, लेकिन शर्त ये है कि उसको डायग्नोस करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई भी स्किन प्रॉब्लम आ रही और एक ही दवा हम उसको देते जा रहे हैं, नहीं, बल्कि बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। और चूंकि मेरा डर्मेटोलॉजी जो है हैदराबाद से कंप्लीट हुआ है लास्ट ईयर, जो 1 साल का कोर्स होता है, तो मैंने काफी कोशिश किया इसमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट के साथ में, यूनानी विद आयुर्वेदिक विद होम्योपैथिक। मैं होम्योपैथिक में भी काम शुरू किया उसमें। तो दो सबको मिलाकर जहां जिससे फायदा हासिल हो जाए, उसमें हम लोग काम करते हैं। तो सिर्फ दवा नहीं देते, स्किन के लिए हमारे पास तदबीर भी है, हम लोग कपिंग भी करते हैं, वेट ड्राई। और हमारे पास एक लीच, नाम सुने आपने कभी? हाँ, एक कीड़ा होता है, जो कि मैं डायरेक्ट जो ब्लड प्यूरिफाई करता है, खून चूसता है। यस, मेरा दिल्ली से कांटेक्ट है, उस कीड़े को मैं हर साल जो है मंगवाता हूँ। और मेरे पास वो जो लीच होता है, कीड़ा होता है, तो वो कीड़े के थ्रू भी हम लोग जो है तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, कपिंग के थ्रू करते हैं। उसके अलावा और दूसरे भी हमारे पास कुछ तरीके हैं यूनानी बेस पर, तो हम तदबीर के जरिए भी ट्रीटमेंट करते हैं। फॉलोअप लेते रहते हैं पेशेंट का, ऐसा नहीं कि बस मेडिसिन दे दिया छोड़ दिए, फॉलोअप लेते रहते हैं, बिफोर आफ्टर सारी चीजों को, उसको अच्छे से डाइट बताते। जो हमारा तरीका है, फिर से कहता हूँ, इलाज बिल तदबीर, इलाज बिल गिजा, इलाज बिल दवा, सारी चीजों को हम मिलाकर कोर्स करते हैं। तो सर मैं अभी फिलहाल आपका नाम बदलना चाहूँगी, मल्टी टैलेंटेड डॉक्टर बोलना चाहूँगी मैं आपको, क्योंकि सिर्फ आयुर्वेदिक और एक ही ज़रिया नहीं है आपके पास। पेशेंट के हिसाब से आप जैसे बताते हैं कि यूनानी में हर तरीके का है, और आपने होम्योपैथिक में भी किया है, और आईसीयू में भी आप काम करते हैं। तो ये एक मल्टी टैलेंटेड डॉक्टर ही कर सकते हैं। तो मैं डेफिनेटली आपसे मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि rather देन गूगल या फिर कोई भी ऐसा डॉक्टर जिससे आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप प्रॉपर डॉक्टर के पास, अगर प्रॉपर फिजिशियन के पास आके अपना इलाज कराएंगे, तो डेफिनेटली आपको फ़र्क दिखेगा। जी बिल्कुल। सर ये तो हुई बीमारियों का है, लेकिन आजकल वेट गेन का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, और लोग कोई भी हद तक जा रहे हैं वेट लॉस करने के लिए। वो इतनी हद हो जाती है कि उनको ना दूसरे साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनको दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो वेट लॉस के लिए आप मुझे क्या इलाज बताना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने जो बताया बीमारियों से हटकर, बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा जो है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, राइट, हमारी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के जैसा है। हाँ। जो हमारे गलत खान पान है, हमारी जो दिनचर्या की जो गलत एक्टिविटीज है, हमारा जो आज का पूरा शेड्यूल जो चेंज हो चुका है, राइट, तो उसका सबसे बड़ा यही वजह है। तो इसमें दोनों चीजों में मैं खुद काम करता हूँ, और कहते हैं ना, जब इंसान खुद जब ट्राई करे तो ज्यादा फायदा होता है। तो एक तो मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि मेरे खुद का वेट मैंने 7 kg 1.5 महीने में बढ़ाया। अच्छा, ठीक है, खुद का। और जाहिर सी बात है, खुद मैंने मेडिसिन हर्बली लिया होगा, राइट। और मेरे एक फ्रेंड का जो ओवरवेट था, 3 महीने में 14 किलो कम किया। ये मेरा अपना ट्रीटमेंट में बता सकता हूँ आपको कि मैं वेट लॉस पे और वेट गेन पे दोनों पे काम करता हूँ। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों होता है, इसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, वेट जो गेन हो रहा है, इसमें तो हमारी खराबियां ही खान पान वाली है। और जो आजकल सबसे ज्यादा हम लोग स्पाइसी और फास्ट फूड्स, जंक फूड्स, और ये जो बाहर के सब ऑयली चीजें हम खा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी वजह है उसकी। और हमें अपना जो भी
जो बॉडी मास जो इंडेक्स होता है या फिर BMR जिसको हम बोल सकते हैं, उसके मुताबिक, यानी जितनी हमारी हाइट है उसके मुताबिक हमारा वेट होना चाहिए। बराबर। ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन है उसके लिए। तो अगर हाइट से ज़्यादा, हाइट के मुताबिक वेट नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा है, तो भी इंसान बीमार है। और अगर हाइट कम है और वेट भी कम है, यानी उसके हाइट के हिसाब से वेट अगर कम है, तो भी वो प्रॉब्लम में है। बराबर। तो दोनों शक्ल सही नहीं है। वेट बढ़ाना है हाइट के हिसाब से, और दोनों में हम लोग काम करते हैं और उसके अच्छे अच्छे रिजल्ट भी हमारे सामने आ रहे हैं। और इसके लिए जो है हमारे पास 100% सेफ सॉल्यूशन है, और इसमें मैं गारंटी वाला इलाज देता हूँ। ओके। मतलब मैं तो एक मतलब कह सकते हैं कि भी एक डॉक्टर के लिए शोभा नहीं देता कि वो इस तरह से बोले कि गारंटी है, लेकिन जब मेडिसिन पे मुझे इतना भरोसा है, हाँ। तो मैं वेट लॉस और वेट गेन दोनों मेडिसिन पर गारंटी के साथ बोलता हूँ बिल्कुल सर। कि आपको बिल्कुल 1 महीने में रिजल्ट मिलेगा। तो क्या हमारा बात जो है वेट लॉस और वेट गेन में काफ़ी अच्छे रिजल्ट हम देते हैं। तो सर मैं एक आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे लिसनर्स जो पब्लिक है जो सुन रही है, उनके लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहोगे? जी, देखिए, लास्ट में एक मैं मैसेज पब्लिक को ये देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अभी मैं पीछे कुछ जनवरी में जब दिल्ली में था, तो मेरी एक मुलाकात जो है बहुत बड़े हकीम से हुई, जिनकी एज 70 अबो है। ओके। 70 साल पुराने हकीम हैं, और उनकी जो पूर्वज हैं वो सभी इसी फील्ड में, यूनानी के अंदर। ओके। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया यूनानी में, और मेरा जो है बहुत सारा सफ़र यूनानी के लिए हुआ। मैंने सिर्फ किताबों के तक नहीं, बल्कि मैं हैदराबाद में भी गया 3 मरतबा। हैदराबाद में ऐसे नब्बाजों से मुलाकात हुई। नब्बाज का मतलब होता है जो हमारी नाड़ी देखकर ही एग्जाम कर लेते हैं। बराबर। तो ऐसे लोगों से भी मेरी मुलाकात हुई, और भोपाल के अंदर भी हुई, संभल में हुई, दिल्ली में हुई। तो इस तरह से मेरे कुछ सफ़र हुए। तो कुछ पुराने लोगों से मुलाकात होने के बाद मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। तो दिल्ली के सफ़र में जो मेरी मुलाकात हकीम साहब से हुई थी, हकीम अब्दुल अजीज साहब से, बखई से, तो उन्होंने सेम क्वेश्चन मैंने उनसे किया था, मैंने भी उनसे इंटरव्यू लिया था कि आज के यंगस्टर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। तो उन्होंने कहा था, 4 चीज़ें बताए थे। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो शाम के 6 बजे के बाद खाना पीना बंद कर दो। बराबर। और हमारा बिल्कुल अपोजिट कि शाम के 6 बजे के बाद आप खाना पीना बंद कर दो। दूसरी चीज़ उन्होंने बताया था, दिन की शुरुआत जब आप करोगे तो आप जो है तो दूध से करो। अच्छा। दूध से शुरू कीजिए। और उसके बाद तीसरी चीज़ उन्होंने बताया कि आप नींद प्रॉपर लीजिए। शाम में 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक आप पूरी अच्छे से नींद लीजिए। लेकिन आज ये सब चीज़ें नहीं हो रही है। और उन्होंने ये नेक्स्ट बताए थे कि आप बाहर का खाना पीना बंद कर दीजिए। बराबर। तो ये कितनी सिंपल चीज़ें उन्होंने बताई। मैंने बहुत ही ज़्यादा, यानी कि एक उम्मीद के साथ उनसे सवाल किया था। मैंने अपने लिए भी किया था कि कुछ ऐसा नुस्खा या ऐसा फॉर्मूला बताओ कि मुझे भी फायदा हो और लोगों को भी फायदा हो। तो उन्होंने ये चीज़ें बताए थे, जल्दी उठो, जल्दी सो जाओ रात में, और खान पान ऐसा रखो। ये सिंपल चीज़ें बताए, बट उसमें बहुत गहराई थी। और हकीकत भी है कि जब आप जल्दी उठते हैं तो आपको बहुत सारे काम करने को मिल जाते हैं। तो और जल्दी सोते हैं तो उससे भी काफी फायदे होते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि देखो, जब ऊपर वाले ने कुदरती एक सोने का भी टाइम बनाया है, और उसको उस टाइम पे अगर नहीं करोगे तो उसका बदल नहीं हो सकता। उसका बदल नहीं हो सकता। तो जो चीज जिस वक्त में कहा गए उसी वक्त में करना चाहिए। नींद का टाइम रात में ही है, लेकिन आज हम उस टाइम को वेस्ट कर देते हैं। तो ये चीज उन्होंने बताए थे। और जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे तो आपको सिर्फ सेहत नहीं मिलेंगी, बल्कि आपको दूसरे फायदे मिलेंगे। जैसे कहावत भी इंग्लिश में कि अर्ली टू बेड अर्ली टू वेस्ट, अर्ली टू राइज मेंस कंप्लीटली हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। कि जल्द सोना, जल्द उठना इंसान को सेहतमंद, अक्लमंद और मालदार भी बनाता। मालदार कैसे बने? वो दुनिया में लग जाएगा, काम हो जाएगा। अगर मैं जल्दी उठता हूँ, मैं अगर पर्सनल कहूँ, जैसे मैं 11 बजे तक अगर मेरी ओपीडी में जाता हूँ, लेकिन अगर मैं 5 बजे उठता हूँ, 1 से 1.5 घंटा अगर मैं फिजिकल एक्टिविटी करता हूँ, तो 8 बजे से 11 बजे तक कम से कम मैं एक टाइप की ओपीडी निकाल सकता हूँ। बराबर। ये मेरे लिए बताएं। हर इंसान अपने, कोई स्टूडेंट अगर पढ़ाई कर लेगा उतने में। तो ये एक पुराने जो हकीम ने बताए, मैं वही मैसेज आज दोहराऊंगा यंगस्टर्स के लिए कि अपनी तबीयत को अच्छी कीजिए, अपने जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज कीजिए। क्योंकि आजकल जितनी बीमारियां हो रही है, सिर्फ खान पान गलत जो है हमारा, और हमारे जो जिंदगी के अंदर जो गलत खराबियां है हमारी, उसके कारण हो रही है। तो ये हम अगर दुरुस्त करेंगे तो हमारा सब सही हो जाएगा। और यूनानी को आप जो है समझने की कोशिश कीजिए, यूनानी में ट्रीटमेंट कीजिए। और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप यूनानी फिजिशियन से मुलाकात कीजिए। सो जैसे कि आपने सुना कि मैंने डॉक्टर
सर को नया नाम दिया है मल्टी टैलेंटेड डॉक्टर, क्योंकि इन्होंने ऑलमोस्ट सभी बीमारियों का इलाज बताया है, वो भी विदाउट बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स या फिर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं के बराबर, बिकॉज ये प्रॉपर फिजिशियन है जो बता सकते हैं कि कौन से पेशेंट को कौन सी दवाई की ज़रूरत है और कितने हद तक देना ज़रूरी है। तो सर, ये सुनकर आपको क्या, मुझे भी ये लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो वेट कर रहे होंगे कि आपसे कांटेक्ट कैसे करें, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, या फिर आपका क्लिनिक किधर है, ये मैं चाहूंगी आप डिटेल्स बताइए जी जी, ताकि मेरे पेशेंट्स आपके पास आ सके। जी जी जी। देखिए, आजकल जो सुविधाएं हमें को मिली हैं तो उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि सच में बहुत सारे लोगों की जो है अचीवमेंट्स या फिर उनका मुझ तक पहुंचना आसान हो चुका है। राइट। तो ऑफलाइन के लिए तो मेरा अपना क्लिनिक है, छोटा सेटअप है, बट बहुत जल्द मैं उसको कुछ ना कुछ ऐसा सुविधा बढ़ाने वाला हूँ कि बहुत सारे लोगों को फायदा हो। तो कन्नड़ में करीमनगर में मेरा खुद का क्लिनिक है। ये मोबाइल नंबर में फ्लैश कर रहा हूँ, ये नंबर से कांटेक्ट करके लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन में मुझसे खुद मिलकर मैं उनका अच्छे से उनको गाइड करूंगा, ट्रीटमेंट दूंगा। लेकिन इसके अलावा ऑनलाइन की अगर बात कर रहे हैं आप, तो मेरा चैनल अब तक 13 कंट्रीज में पहुंच चुका है। और बहुत सारे ट्रीटमेंट मैंने बाहर के मुल्कों के अंदर, जो बाहर देश के अंदर भी जो है लोगों के करवाया हूँ। अभी बहुत अच्छा रिसेंट में जो है सऊदी अरब के एक इंजीनियर को मेरी मेडिसिन से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और मुझे उसने एक बहुत अच्छा गिफ्ट भी भेजा है, जिसको हम हदिया बोलते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और जो अभी दिल्ली में ईशा देवल जी के हाथ से मुझे जो सम्मानित किया गया था, तो वो जिन बंदे ने करवाया था उसके मम्मी को खुद रिजल्ट आया था, जो कि बॉलीवुड में बहुत अच्छे। तो कुछ जो नतीजे मुझे मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से मुझे भी लगता है कि मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बढ़ना चाहिए। हाँ। तो ऑल इंडिया में मैंने अभी फिल वक्त में भारत के किसी भी कोने से कोई बंदा अगर मुझसे बात करना चाहता है तो मैं ऑनलाइन उनसे कंसल्ट कर लेता हूँ। ऑनलाइन कंसल्टेशन का मेरा कोई चार्ज नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है, मैं कॉल रिसीव भी कर लेता हूँ और व्हाट्सएप पर भी बात कर लेता हूँ, इंस्टाग्राम पर भी बात करता हूँ, यूट्यूब पर भी रिप्लाई देते हो, और मेरे साथ में टीम भी है। हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ, 6-7 लोग पूरे हम लोग काम करते हैं मिलकर। मैं हूँ डॉक्टर रुबल कौर जो यूट्यूब के पार्टनर हैं। और इसके अलावा जो फीमेल्स से रिलेटेड अगर कुछ किसी को प्रॉब्लम है तो डॉक्टर शाइना मैडम है, डॉक्टर अजरीन मैम है। और इसके अलावा जो हमारे पास पूरा एक नेटवर्क है जिसके फिर हमारा एडिटिंग का सुचिता अग्रवाल जी है। तो इस तरह से हम लोग पूरा एक नेटवर्क के साथ काम करते हैं। फिर मेडिसिन पहुंचाने तक के हम लोग जो है पूरा अच्छे से गाइड करते हैं, मेडिसिन पहुंचा भी देते हैं हम लोग। ग्रेट। और इसके साथ कुछ कंपनियों का भी हम लोग जो है तो हेल्प उनकी लेते हैं। पूरा हमारे पास एक छोटा सिस्टम है। तो आप जो भी पेशेंट आना चाहता है, बात करना चाहता है, तो हमसे बिल्कुल जुड़ सकता है अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए। बहुत ही बढ़िया सर कि ऑफलाइन सीमित नहीं रखा आपने, ऑनलाइन भी रखा है। तो हाँ, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी लोग आपसे बात कर पा रहे हैं सर। लेकिन मैं आप रिक्वेस्ट करूंगी एक बार अपना नंबर बता दीजिए। जी। ताकि किसी को कांटेक्ट करना है तो एक बार, जैसे कि आप देख रहे हैं फ्लैश पर भी है, लेकिन एक बार मैं फिर से कहता हूँ कि आप ईमेल भी कर सकते हो reliefclinic24@gmail.com पर, या फिर आप जो है इंस्टाग्राम पर क्लिनिक रिलीफ के नाम से, या फिर ऑफिशियल डॉक्टर सलमान के नाम से भी आप कर सकते हो मुझसे कांटेक्ट। यूट्यूब हमारा मेडिकोस लाइफलाइन, उसके थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे। और कांटेक्ट नंबर की बात है तो 9699320725 ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। आप इस पर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अगर मैं बिजी रहा तो उसके थ्रू आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और पता चला कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक और यूनानी में है जो आप करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि लोग आपके पास आएं और अपनी बीमारियों को दूर करें, और उससे आपको तो डेफिनेटली दुआएं मिलेंगी। लेकिन जब सामने वाला इंसान ठीक होता है एक अलग ही खुशी मिलती है, क्योंकि बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ। थैंक यू सर। थैंक यू।